डन। फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, थोड़ा चैप्टर का नाम बताइए। बीआरएस। बीआरएस का फुल फॉर्म क्या है हम लोग का? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो क्या बोले? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्यार से हम लोग कहते हैं बाजीराव सिंह, प्यार से कहते हैं। समझ पा रहे हैं? पापा वाला चैप्टर है इसे। आइए किसका बात करें लोग? बीआरएस। किसका बात करें? सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि बीआरएस होता क्या है। लेकिन बीआरएस से हम लोग को पहले समझना जरूरी है कि कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ ट्रेडर। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ट्रेडर। कैश बुक जो होता है किसका बुक होता है? ट्रेडर का। किसका बुक होता है? कैश बुक में कौन लिखता है? हम लोग जैसा व्यापारी लिखता है। कैश बुक में कौन लिखता है? हम लोग जैसा व्यापारी। पासबुक किसका होता है? पासबुक इज अ बुक ऑफ बैंक। पासबुक की बुक ऑफ पासबुक में कौन लिखता है? आप लोग लिखते हैं। पासबुक में कौन लिखता है? बैंक लिखता है। कौन लिखता है बोलिए? रखते आप लोग है लेकिन लिखता कौन है? बैंक। समझे? तो कैश बुक की बुक ऑफ ट्रेडर, कैश बुक की बुक ऑफ ट्रेडर और पासबुक की बुक ऑफ बैंक। अब बताइए ट्रेडर कुछ और लिख रहा है, बैंकर कुछ और लिख रहा है। ट्रेडर कुछ और लिख रहा है, बैंकर कुछ। यहाँ पे डिफरेंस होना तय है कि नहीं बोलिए? अंतर होगा कि नहीं? हम कुछ और लिख रहे हैं, बैंकर कुछ और लिख रहा है। हम कुछ और लिख रहे हैं, बैंकर को। दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? इस अंतर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बीआरएस। इस अंतर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? तो बीआरएस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बोलो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मैनली टू रिकॉन्साइल। प्रिपेयर मैनली टू रिकॉन्साइल difference between cash book and passbook. Cash book and passbook on a particular date. On a particular date. एक particular date का जो हमारा कैश बुक और पासबुक का, कैश बुक और पासबुक का अंतर है। कैश बुक और पासबुक का क्या है? अंतर। उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई? बीआरएस। क्या बनाते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कैश बुक और पासबुक का बीच के अंतर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बीआरएस। क्या बनाते हैं? और कह सकते हैं बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बोलो प्रिपेयर्ड मैनली टू रिकॉन्साइल। प्रिपेयर्ड मैनली टू द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डे। ऑन अ पर्टिकुलर समझ पा रहे? माने बीआरएस जो बनाया जाता है ना, कैश बुक और पासबुक के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। रिकॉन्साइल का मतलब होता है टैली कराना। क्या कराना? टैली माने मिलाना। टैली माने क्या कराना? मिलाना। ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब होता है एक समय के अंदर, एक समय के अंदर। जैसे मान लीजिए हम लोग बीआरएस बना रहे 31 मार्च के पहले, तो 31 मार्च के पहले वाला जितना ट्रांजैक्शन है उसको लेंगे। इसी को कहते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो बीआरएस का डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मैनली टू रिकॉन्साइल। बोलो difference between cash book and passbook. Difference between cash book and passbook on a particular date. On a particular date. इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीआरएस। क्या कहते हैं? कैश बुक इज अ बुक ऑफ किसका बुक है? ट्रेडर। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ट्रेडर। कैश बुक में कौन लिखता है? ट्रेडर। कौन लिखता है? और पासबुक में कौन लिखता है? पासबुक रहता है किसके पास है? हम लोग के पास। लेकिन लिखता कौन है? बैंकर। समझ पा रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर माने कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? माने कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। इसे कहते हैं फेवरेबल। क्या कहते हैं? फेवरेबल का मतलब अपना रुपया, अपना पैसा। फेवरेबल माने अपना पैसा। कैश बुक में डेबिट शो कर रहा है यानी हमारा पैसा, पासबुक में क्रेडिट शो कर रहा है यानी हमारा पैसा। समझ पा रहे? तो इसे कहते हैं फेवरेबल। क्या कहते हैं? फेवरेबल माने हमारे फेवर में है, ठीक है, समझे, अपना रुपया। तो इसे हम क्या कहेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कहेंगे हम लोग? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और इसको क्या कहेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का ये क्या होता है? फेवरेबल। क्या होता है बोलिए? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फेवरेबल। क्या बोल सकते हैं? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो क्या बोले? फेवरेबल बैलेंस एज पर। इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा नहीं बचना, एक्स्ट्रा नहीं बचना है। समझ आ रहा? तो ओके, नहीं समझ आ रहा तो फिर से समझ।
फेवरेबल बैलेंस एज पर कौन सा? कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर इसको कहेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको क्या कहेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल माने कर्ज हो गया, हमारे फेवर में नहीं, कर्जा हो गया हमारे ऊपर, समझे? इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, और इधर ओवरड्राफ्ट लगा के क्या पढ़ेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। तो बीआरएस का टोटल मेथड कितना हो गया? 4। कितना हो गया? फेवरेबल से 2, ओवरड्राफ्ट से 2, फेवरेबल से 2, ओवरड्राफ्ट से 2। फेवरेबल से कितना हुआ? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब ओवरड्राफ्ट से 2 हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। आपको समझ आ रहा? क्लियर है? तो मेथड कितना हो गया? 4। कितना मेथड हो गया? अच्छा, फेवरेबल बैलेंस करेंगे ना, रूल्स ऑफ बीआरएस, रूल्स ऑफ बीआरएस। जब फेवरेबल बैलेंस करेंगे ना, फेवरेबल बैलेंस वाला बनाएंगे, माने ये वाला बनाएंगे, ये वाला अगर बनाएंगे तो इसका रूल्स है कि सी द इफेक्ट इन द सेम बुक, सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन, ऑन व्हिच बैलेंस इट एंड डू द अपोजिट। हिंदी में समझा रहे, ज्यादा समझ में आ रहा है। आपको देखना है जिस बुक पे बना रहे, जैसे मान लीजिए हम बना रहे बैंक फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर हम कैश बुक पे बना रहे, तो कैश बुक को ही देखना है। हम किस पे बना रहे? कैश बुक। किस पे बना रहे? कैश बुक। तो हमें कैश बुक को ही देखना है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि कम है। अगर कैश बुक का बैलेंस मान लीजिए ज्यादा है या मान लीजिए कम है, इसका कर देना है अपोजिट। क्या करना है? अपोजिट माने उल्टा। क्या करना है? जैसे मान लीजिए कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस माने कम कर देंगे। और कैश बुक का बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा कर देंगे, ऐड करेंगे। तो फेवरेबल का नियम समझ में आया कि सी द इफेक्ट इन द सेम बुक, सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन, ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन एंड डू द अपोजिट, डू द अपोजिट। माने जिस बुक पे आप बना रहे, जिस बुक पे आप बना रहे हैं, जिसका बैलेंस दिया हुआ है, उसको देखिए कि उसमें इफेक्ट क्या हुआ है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है, समझ पा रहे, या कम है, तो उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। समझे? फेवरेबल का यही नियम। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलिए? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या कहता है कि सी द इफेक्ट इन द सेम बुक, सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन, ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन एंड डू द सेम, डू द सेम। हिंदी में बोल रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का अगर बना रहे हैं तो जिस बुक पे बना रहे हैं उसी बुक को देखना है, देखना है कि कम है कि ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है, और जो हुआ है ना वही चीज कर देना। ज्यादा है तो ज्यादा कर देना, कम है तो कम कर देना। कहाँ पे? ओवरड्राफ्ट। कहाँ पे? ओवरड्राफ्ट। मतलब फेवरेबल का नियम एकदम सिंपल है कि सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन, ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन। माने जो बुक पे बना रहे हो, अगर कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक को देख लो, पासबुक बना रहे हो तो किसको देख लो? पासबुक। कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक को देख लो, पासबुक बना रहे हो तो पासबुक, और देख लो ज्यादा है कि कम है। पता कैसे चलेगा कि ज्यादा है कि कम है? बताएंगे भाई, पता कैसे चलेगा ज्यादा है कि कम है? उसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी खाली समझिए, मेथड समझिए, समझे? खाली देख लीजिए ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है, और उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। अगर ज्यादा है तो लेस करिए, कम है तो ऐड करिए। अगर ओवरड्राफ्ट बना रहे, क्या बना रहे हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट। तो इसका इफेक्ट देखिए, इफेक्ट देखिए और डू द सेम, डू द सेम। इसमें देखिए ज्यादा है कि कम है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही कर दीजिए, कम है तो कम कर दीजिए। कहाँ पे? ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? yes, अब पता कैसे चलेगा कि भाई कैश बुक ज्यादा है कि कम है और पासबुक ज्यादा है कि कम है? पता कैसे चलेगा? तो कुछ हम सिचुएशन लिखे हैं लर्निंग ट्रिक के लिए, ताकि आपको बेटर रूप से समझ आए, समझ पा रहे? कुछ हम सिचुएशन लिखे हैं, यहाँ देखिए। कैश बुक डिक्रीजेज, कैश बुक डिक्रीजेज और पासबुक इंक्रीज। यहाँ देखो, कैश बुक डिक्रीजेज, पासबुक इंक्रीजेज, ये 4 लाइन लिखा रहेगा ना, ये 4 लाइन लिखा रहेगा। इसका मतलब हुआ कि कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है। ये 4 लाइन लिखा रहेगा, इसका मतलब हुआ कि कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा है। कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है। समझे? पहला क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। बोर्ड में देखिए कैसे कम है कैसे ज्यादा दिखा रहे हैं।
समझ गए हैं कि बीआरएस का कितना मेथड है भाई? 4। कितना मेथड है? 4। फेवरेबल से कितना है? 2। ओवरड्राफ्ट से कितना है? 2। फेवरेबल बैलेंस शीट पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस शीट पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट पर पासबुक। चलिए देखिए, ये मान लीजिए कैश बुक है, ठीक है, और ये पासबुक, ठीक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पहला नंबर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, हम चेक काटे, चेक काटे माने चेक इनको दिए हैं, पेमेंट किए, चेक इनको दिया, पेमेंट किए। मान लीजिए इनको चेक दिए 5000 का, तो हम कहाँ लिख दिए? क्रेडिट। कहाँ लिख दिए? अच्छा, कैश बुक का क्रेडिट में लिखना माने कैश बुक को कम कर दो, कैश बुक का क्रेडिट में लिखना है कैश बुक को। लेकिन ये भाई साहब 5000 का चेक लेके बैंक में गए ही नहीं, तकिया के नीचे लेके सो रहे हैं। बैंक में जाएंगे तब तो पैसा मिलेगा, ये बैंक में नहीं गए, बैंक में यानी बैंक में कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रह गया, समझे? तो इधर माइनस में कितना चला गया? 5000। माने कैश बुक कम है, कैश बुक, और इधर तो कोई असर ही नहीं हुआ। एक तो एग्जांपल ले रहे, मान लीजिए कैश बुक में भी 10,000 बैलेंस था, पासबुक में भी 10,000, ठीक है, कैश बुक में 10,000 था, पासबुक में 10,000 था। हम चेक काट के दिए 5,000 इनको 5,000 का चेक काट के दिए, लेकिन ये बैंक में लेके गए, बैंक में जब ये नहीं लेके गए यानी क्या हुआ? यानी क्या हुआ? पासबुक में कोई असर, लेकिन कैश बुक तो कम हो गया। इसका मतलब हुआ कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जब लिखा रहेगा, इसका मतलब कैश बुक कम है, पासबुक। 2 नंबर, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू, ये मान लीजिए कस्टमर है, ये कस्टमर हम लोग के बैंक अकाउंट में रुपए डाल दिए, हम लोग के बैंक अकाउंट में रुपया मान लीजिए 20,000 रुपये डाल दिए, तो बताइए पासबुक में तो 20,000 ज्यादा हो गया, लेकिन कैश बुक में तो हमको पता ही नहीं, यानी कैश बुक में हम नहीं लिखे हैं, यानी पासबुक ज्यादा है, कैश बुक, पासबुक ज्यादा, कैश बुक। क्लियर? इंटरेस्ट कलेक्टेड या डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट देता है आपको, रुपया रखिएगा तो क्या देगा? इंटरेस्ट। या हम शेयर किनेंगे तो बैंक हमें डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक हमारे लिए डिविडेंड क्या करता है? कलेक्ट करता है। मतलब शेयर किनेंगे तो डिविडेंड का पैसा बैंक में ही आता है, समझे? तो ऐसा लिखा हुआ इंटरेस्ट कलेक्टेड या डिविडेंड कलेक्टेड, तो कौन कलेक्ट करेगा? बैंक। कौन कलेक्ट करेगा? मान लीजिए 2,000 रुपया कलेक्ट हो, तो पासबुक में लिखा हुआ लेकिन कैश बुक में लिखा हुआ, यानी पासबुक ज्यादा है, कैश बुक। समझ रहे हैं आप? पासबुक ज्यादा, कैश बुक। और बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक रॉन्गली, समझे? मान लीजिए ऐसा कैशियर है, ऐसा देख ही रहे हैं, कभी कभी ज्यादा बुक का उल्टा है, बोला कहा उड़ जाता कभी कभी, ऐसा कैशियर है, पगला के अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर दिया गलती से। हम लोग का पैसा नहीं है, हम लोग का पैसा नहीं समझे, ये व्यक्ति का पैसा समझे, ये मेरा पैसा इसमें डाल दीजिए, उनका पैसा हम लोग अकाउंट में डाल दीजिए, उनका पैसा ऐसा भी होता है पगला लोग, तो 50,000 रुपये जमा कर दिए, बात नहीं, कितना जमा कर दिए? तो बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक रॉन्गली, तो बैंक गलती से हमारे अकाउंट में रुपया डाल दिया, तो पासबुक ज्यादा है, पासबुक और कैश बुक। तो ये 4 सिचुएशन जो है, इससे क्या होता है? कैश बुक कम होता है, पासबुक। चारों सिचुएशन का नाम याद रहेगा। पहला क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बोलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक।